कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। केवल लीला थी, ठीक है, हाँ जी बोलिए। लेकिन जैसे त्रेता में धोबी ने आक्षेप किया ना समझ करके, उसी प्रकार प्रदीप जी ने इस बात को ना समझते हुए अमर्यादित तरीके से कह दिया। क्या उनका लहजा गलत था? कृष्ण बिहारी लहजा गलत था बोलने का? प्राण तत्व है, लहजा गलत था बोलने का जिस तरीके से उन्होंने कहा। नहीं, लहजा भी गलत था, भावार्थ भी गलत था। अभी आते समय लहजा गलत है बस। हाँ, भावार्थ भी गलत है, माना इस लहजा बात भी को, गलत है, भाव भी गलत है, लहजा भी गलत है, भाव भी गलत है, और जो कहा वो भी गलत है। उन्होंने उस रीडिंग में भाव है नहीं, राधा समर्पण है। राधा समर्पण का नाम है, जहां पर भगवान कृष्ण को कौन प्राप्त? आराध्यते दिशा राधा, आराधना का जो स्रोत है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण भी जब राधा को आप इस तरीके से समझिए, एक नदी बह रही है, गंगा जी की उफनती हुई नदी, और हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुआ है, हमारे अंदर गोपी भाव है, कृष्ण में पहुंच गए, कृष्ण से जाकर के राधा प्रवाहित हो रही है। हाँ। और हम ठिठक गए, वहां पर कूदे नहीं तो हमें वो गंगा नहीं मिलेगी। तो वो राधा है जो उसमें कूदा, वही राधा को प्राप्त। स्वामी जी प्रेमानंद जी वो बिल्कुल आत्मसात, तो राधा ऐसा बोलते नहीं है कभी भी। या नाप सनाप राधा रानी पर तो कई भजन हैं, कई श्लोक हैं। राधा रानी पर कई भजन है, कई श्लोक हैं। आपने कहा एकदम एक प्रवाह है, गंगा सी प्रवाह। हाँ जी बताइए जरा। मैं बताता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है, फिल्मों में भी आप देखते हो डायलॉग लिखे जाते हैं। एक नरोत्तम दास जी उन्होंने कविता लिखी है ना, सुदामा जी ने जब सत्यनारायण में कथा में आता है, यह लोग के सुखम भोक्ता चाहते सत्यपुरम ययो, 5वें अध्याय में आता है, अगले जन्म में कौन क्या बना, सदानंद नामक ब्राह्मण बन करके उन्होंने आनंद लिया और वो सुदामा बने, जिसको परमात्मा कृष्ण बिहारी जी जो परमात्मा नहीं हो सकता है किसी कवि की। कृष्ण बिहारी जी डायलॉग को मैं चाहूंगा, कृष्ण बिहारी जी अगर आप कोई श्लोक या भजन आप सुना सके जी, कोशिश करें। वो प्रमाण नहीं है, विषय पर ही है सर, विषय पर ही है। अरे इस विषय में इतने सारे अंतर्द्वंद आ जा रहे हैं, उसके बाद कोई कह रहा है ये भी सही वो भी सही, ये समझ में नहीं आ रहा है। गोल बात ना करें, सीधे बताए कि ये गलत ये सही। अब क्लियर बात सुन लीजिए, तथ्य पर बात अभी जो है एक वीडियो अभी हमने रास्ते में देखा कि वो बता रहे हैं कि हमारा 14 साल पुराना जो है वक्तव्य था, और ये कल्प भेद के हिसाब से कहीं पर 14 साल पुराना, 14 साल अभी बताया उन्होंने स्वीकार किया, गलती को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार किया गलती को? प्रदीप मिश्रा जी ने। आपने वीडियो देखा, उन्होंने गलती स्वीकार की। अभी फेसबुक पर मैं रास्ते में देख रहा, बोला ही क्यों था लोगों के? नहीं उन्होंने क्या होता, अब ये देखिए कह रहे गलती नहीं स्वीकार की, मतलब स्वीकार नहीं की, परंतु उन्होंने ये महसूस किया उस शब्दों में। देखो ऐसा क्या होता है, कुछ इशारे से समझदार को इशारा होता है, कुछ बड़े बड़े लोगों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। क्या बात पटाक्षेप करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, अब आपको जो है मैं बताऊंगा, 14 साल पहले का वीडियो नहीं है। नहीं देखिए, कथावाचक और जिस तरह का उनका लहजा है, आज के जो कथावाचक हैं, ये चीज को ध्यान रखें। भागवत करने के पहले सुनिए, अगर भागवत करने के पहले माधव कृष्ण, एक सेकंड, माधव कृष्ण, अगर नहीं राधा रानी पर इतनी चर्चा हो रही है, और अगर एक भजन ना हो तो फिर बात देखिए अधूरी रह जाती है। भजन तो ठीक है, नहीं भजन एक जरा हो जाए ना, जरा श्लोक तो सबने सुना दिया। भजन अरे हम आपके पास भी आ रहे हैं, एक सेकंड। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा, स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा और तुम्हें को जान निहारा। यहाँ पर मूल तथ्य पर बात करिए ना। देखिए राधा और कृष्ण के विषय में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। मेन जो समस्या आ रही है केवल उनके लहजे पर, उनके अमर्यादित बोलने, यानी उन्होंने जो कहा वो सही कहा, लहजा गलत था। सुनिए, अगर लिख दिया जाए अभी लिख दिया जाए ब्लैक बोर्ड पर, उस पर कागज पे, आज एक सेकंड, आज बाजार बंद रखा गया है, तो ऐसे विद्वान क्या पढ़ेंगे पता है? अमर्यादित बोलने वाले, आज बाजार बंद रखा गया है।
नहीं स्वामी जी, ऐसा पढ़ेंगे। इसमें एक बात व्यास और जी है। की साइन हुई है उस पे, शिव पुराण पे, भागवत पे, शंकर जी की साइन है, भगवती की साइन है, बड़े बड़े ऋषि मुनि की साइन। अपने से क्यों बगड़ बगड़ करते हो, कुछ भी बोल देते हो। उन्होंने कहा राधा, अभी पूज्य महाराज जी ने भी, गुरु जी ने भी कहा। चलिए जरा दर्शकों से सवाल ले लेते हैं, दर्शकों से सवाल ले लेते हैं जी, बताइए इतिहास नहीं लिखा जाता। आप क्या पूछना चाहते मैं हैं? ये हेलो हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? क्या चीज? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है, हाँ? शास्त्र एक है, हाँ? शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। दिव्य बुद्धि हाँ। आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, आप भ्रमित कोई भाई नहीं आप कर रहा लोग है। आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार धी ही, आप वो मान लीजिए। राधा कृष्ण की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड माइक जरा में किसी और को दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। जरा माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? दीजिए माइक दीजिए। बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, एक सेकंड महाराज, वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। दीजिए ना अलग अलग किसी का और का सवाल। अगर आप मुझे जी हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं लास्ट काफ़ी सालों से प्रजीत मिश्रा जी, ये एक्चुअली मिश्रा जी हैं सीहोर के पंडित जी, प्रजीत ये शिव पुराण सुनाते हैं। ये एक कथावाचक के लिए कई लाखों रुपए लेते हैं। अगर कंपेयर टू प्रेमानंद जी इनसे करा जाए तो प्रेमानंद जी 1 रुपया भी अपने वहाँ पे दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, चाहे आप वहाँ पे देना भी चाहें तो भी। इनका हमारा एक ऐसा जो हमारे को आम जनता, हम लोगों का, मेरा जो खुद का मानना है कि इनका बोलने का लहजा, राधा रानी कोई आम लड़की या कोई ऐसे घर में बच्ची नहीं है जिनको इन्होंने नाम लिया राधा कह के, इन्होंने ऐसे कन्विंस किया, बोला कि जैसे कि कोई मतलब आम बात हो, जिसकी आस्था पे इन्होंने साफ ठेस पहुंचाई है और इन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। पहले इनको पब्लिक नहीं, सामने जो दर्शक बैठी हुई है ना, दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो उनका कहना था कि कोई कह रहा विवाह हुआ, कोई कह रहा नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि वो तो छाया थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ बोल दो मीडिया या पब्लिक के सामने जिससे मैं फेमस हो जाऊं। मैं क्यों? मुझे तो अब ऐसा लग रहा पुराण मेरे फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। ठीक है। आपने फॉलोइंग नहीं है, हाँ। राधा रानी की फॉलोइंग नहीं है। फॉलोइंग है जो सही है, सत्य है, वो बोलो। 1 मिनट अगर दें तो सब क्लियर हो जाएगा। कर दीजिए 1 मिनट अगर तो सुनिए। एक बात आपसे कह रहा, 1 मिनट वो ठीक। अच्छा ये 1 मिनट कह रहा है, अभी 1 मिनट मांग रहे हैं। कौन पहले क्लियर करेगा? आप करेंगे, ये करेंगे? कौन क्लियर कर रहा है? अच्छा ठीक है। शेष नारायण जी 1 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं दर्शकों से पूछूंगा कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपको 1 मिनट। चलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि जिन ऋषियों की संतान आप हैं उन्हीं के हम लोग हैं। हम आपसे इतने ही अलग हैं कि हमने ग्रंथ पढ़े हैं, हमने ग्रंथों का प्रमाण आपके सामने रखा। हाँ जी। अब आपको समझ, आप हमें नहीं मान रहे हो, आप ये मान रहे हो अगर पुराणों में ऐसा लिखा है तो सच होगा। ये मैंने जो बात रखी है ब्रह्म वैवर्त पुराण की है, और वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि जो राधा जी का रायण से विवाह हुआ वो छाया से हुआ है, और जो भगवान श्री कृष्ण से हुआ है वो वास्तव में राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ है और ब्रह्मा जी ने करवाया है। अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है हम उसे लांघने की क्षमता नहीं रखते, और यहाँ खड़े होके हम ना प्रदीप मिश्रा का समर्थन कर। 1 मिनट, अभी गुरुजी बोल रहे थे कि उनका गुरुजी बोल रहे थे कि उनकी तो शादी हुई नहीं, उनका विवाह हुआ ही नहीं। अगर पुराण में लिखा है अभी आपके सामने बोल रहे हैं, नहीं कर सकते।
ग्रंथ। अच्छा नहीं देखिए, जो दर्शकों के मन में सवाल है ना, वो यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि अनय घोष, रायण, कौन किसके रिश्ते में क्या था, विवाह हुआ नहीं हुआ, इसको लेकर भ्रम बरकरार है। जी, को समझने के लिए हर आध्यात्मिक कथा का आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि शक्तिक अनेक प्रकार से उसके रहस्य उसमें समाहित है, और उनको समझने के लिए हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा। केवल हम सांसारिक तौर पर कथा को, शब्द को सुनते हैं तो हमको सीधी सी बात समझ में आती है, लेकिन उसके पीछे वास्तविक शास्त्रिक अर्थ क्या है, आदि दैविक कथा का, आदि भौतिक कथा, आदि भौतिक, एक मिनट सुन तो महाराज, आप 2 मिनट सुन जाओ, 2 मिनट सुनो महाराज। आदि भौतिक कथा का रहस्य क्या है उसको समझे। शास्त्र में इतनी कथाएं हैं कि उनको मति भ्रम उत्पन्न कर देता है। फिर गुरु वहां पर उपस्थित होते हैं और उनके भ्रम को ठीक करने के लिए वहां विवेचना करके उस भ्रम को वास्तविकता समझाने का प्रयास करते हैं। आप एक बात को किस प्रकार से पढ़ेंगे वो लगेगा आपको अधर्म हो रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पर वो संसार को समझने के माधव कृष्ण जी, समय की कमी है, 30 सेकंड। देखिए, राधा का विवाह जो प्रदीप जी ने बताया ना, वो ये राधा रानी नहीं, वो छाया राधा थी, छाया राधा रानी। हाँ, और वो जो वास्तविक राधा है उनका विवाह करवा रहे हैं अनय घोष से। ऐसा नहीं, सुनिए, जो अभी प्रमाण दिया शास्त्र पुराण का गुरु जी ने, वो छाया राधा का उनसे विवाह रायण से हुआ था। जो राधा है उनका विवाह भांडीर वन वृंदावन में शास्त्रार्थ के आखिरी राउंड में हुआ कि राधा रानी, सीता जी का तो मैंने सुना था, मगर राधा जी का छाया मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ। ऐसे होगा, गोपाल शास्त्र नाम से नहीं मतलब है, जनता सीधी साधी भोली भाली है। आप जो कथावाचक है, आप छंद, निरुक्त, शास्त्र, व्याकरण सबका स्वाध्याय करें, सही मार्गदर्शन बने, सही बोले। बाजार में भ्रांति है और भ्रांति के कारण लगता है कि जब हम राधा रानी या राधा रानी प्रभु कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए शास्त्रार्थ जो है ये कम पड़ जाएगा। एक बात सच है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे और कृष्ण के बिना राधा अधूरे। जी न्यूज़।